हरिओम मित्रों, हिंदी बाय गणेश एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। यह हिंदी साहित्य का एक शॉर्ट नोट्स है जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी शॉर्ट नोट्स है। चलिए शुरू करते हैं आज का शॉर्ट नोट्स हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचार का अध्ययन करने वाले विषय से है। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम पद्धति का परिभाषा है। इस पद्धति में लेखक कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण अनुक्रम के अनुसार दिया गया है। गार्सदास तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्ण अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होता है। दूसरा, काल अनुक्रम पद्धति। काल अनुक्रम पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके समय के क्रम से दिया जाता है तथा रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में ग्रंथ का निरपेक्ष व एवं तटस्थ रखकर तथा संकलन कर उसी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। चौथा पद्धति विधेयवादी पद्धति। साहित्य इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुए। इस पद्धति के जनक फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप द्विवेदी, बच्चन सिंह और प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ग्रंथकार। पहला, इस्तवार द ललित युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ गार्सदास तासी का है। यह 2 भाग में है। पहला 1839 ईस्वी प्रथम भाग, 1847 ईस्वी दूसरी भाग। दूसरा संस्करण 1871 में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए थे। दूसरा इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का 1873 ईस्वी। तीसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज ग्रंथ। किसका है? शिव सिंह सिंगर का 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। चौथा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी। पांचवा मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ। किसका है? मिश्र बंधु का। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छठा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी। सातवां हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1938 ईस्वी। आठवां है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1, 2, 3 तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। 9वां हिंदी भाषा का विकास ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास का 1924 ईस्वी। 10वां इतिहास ग्रंथ कविता कौमुदी 1928 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी का है। 11वां प्रश्न 11वां हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा का है। 12वां खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रतन दास का है। 13वां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंदलाल वाजपेयी का है। 14वां हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। 15वां साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी नलिन विलोचन शर्मा का है। 16वां हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 भागों में 1961 ईस्वी नागरिक पंचानन सभा के द्वारा प्रकाशन हुआ। 17वां हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है। 18वां हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी संपादक डॉक्टर नागेंद्र डॉक्टर हरदयाल। 19वां ग्रंथ 19वां इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ है। 20वां हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। 21वां हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह का है। 22वां इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास से महत्वपूर्ण कथन। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ को काव्य वृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज कविता वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल का कथन। आचार्य शुक्ल का कथन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कवित्व वृत्त संग्रह है। मिश्रबंधु विनोद प्रकांड आचार्य शुक्ल जी का कथन है मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ प्रकांड कवि वृत्त संग्रह है। शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति 2 आधार पर है। पहला प्रधान प्रवृत्ति इस कालखंड के भीतर एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिलती है उसे एक अलग कालखंड माना गया है। रचनाओं की प्राचुर्यता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया है। दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत वीरगाथा कालीन 12 ग्रंथ है। पहला ग्रंथ है विजयपाल रसो ग्रंथ नरपति नल्हा जी का है संवत 1350 ईस्वी। दूसरा ग्रंथ हमीर रसो ग्रंथ सारंगधर का है संवत 1357। तीसरा ग्रंथ है कीर्तिलता विद्यापति का संवत 1660। चौथा है कीर्ति पताका विद्यापति का संवत 1460। पाँचवा है खुमान रसो ग्रंथ दलपति विजय का है संवत 1180 से 1205। छठा है विशल देव रसो ग्रंथ नरपति नल्हा जी का है संवत 1292। सातवां ग्रंथ है पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदाई का है संवत 1225 से 1249। आठवां है जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ भट्ट केदार का है संवत 1225। नौवां है जय मयंक जस चंद्रिका ग्रंथ संवत 1240। 10वां है परमार रसो ग्रंथ जगनिक का है संवत 1230। 11वां है खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो का ग्रंथ है संवत 1230। 12वां है विद्यापति की पदावली ग्रंथ किसका विद्यापति का संवत 1460। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। पहला चरण काल 700 से 1400 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा
मलिक मोहम्मद जैसी के प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। पाँचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह काल विभाजन किसका था? जॉर्ज ग्रियर्सन का था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वमान्य नामकरण है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के नाम से सर्वाधिक प्रचलित है वह आचार्य शुक्ल इस प्रकार है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा, संवत 1000 से 1375 विक्रम। दूसरा पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल और गद्यकाल, संवत 1900 से 1984 या अब तक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। कुछ विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की आलोचना की है। विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नामकरण पर हुई। विद्वानों ने कहा कि यह प्रवृत्ति वीरगाथा काल की नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी रहे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने यहाँ तक कहा रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों का आधार बनाकर काल विभाजन किया वह सारे ग्रंथ ही आधारहीन है। इन ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में 12 रचनाओं को शामिल किया और उन्हीं 12 रचनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगाया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद थी। इन्होंने काल को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल का 2 भाग बांटा गया। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को 2 भागों में बांट दिया है। 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांट दिया है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। और पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से आगे तक। यह काल विभाजन मिश्र बंधुओं का था। अब काल विभाजन रामकुमार वर्मा का देखते हैं। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। पहला संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चरण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा आधुनिक काल 1900 से अब तक। 1900 से अब तक यह काल विभाजन रामकुमार वर्मा का था। आगे है गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। विक्रम संवत में ना करके ईस्वी में किया है। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। मध्यकाल को 2 खंड किया। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। तीसरा है आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी तक है। नोट
नोट: आधुनिक काल का समय उन्होंने 1965 ईस्वी तक इसलिए माना क्योंकि 1965 में इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। उस समय 1965 तक की जो रचनाएं या इतिहास है वो इस ग्रंथ में है, इसलिए उन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना। डॉक्टर नागेंद्र ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा। आधुनिक काल को भी 4 उप भागों में बांटा है। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन: आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक है। दूसरा भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक है। तीसरा रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा है आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को पुनः 4 खंडों में बांटा है और छायावाद उत्तर काल को 2 खंड और तोड़े हैं। आधुनिक काल को पुनः 4 खंडों में बांटा है। पहला पुनः जागरण काल और फिर भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा जागरण सुधार काल और फिर द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा है छाया उत्तर काल और छाया उत्तर काल को 2 खंड में बांटा है। का प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53, खा नव लेखन काल 1953 से अब तक। यह काल विभाजन डॉक्टर नागेंद्र का था। हिंदी साहित्य के आरंभ काल आदिकाल को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, जिसका विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के काल की समय सीमा: सर्वप्रथम समय सीमा का निर्धारण करने वाले विद्वान मिश्रबंधु माने जाते हैं। इन्होंने आदिकाल को 643 ईस्वी से आरंभ माना है। शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से माना है, 993 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल का शुरुआत 1000 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की शुरुआती 7वीं शताब्दी के मध्य से मानी है। रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत 693 ईस्वी से आदिकाल की शुरुआत माना है। हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण: हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, मिश्रबंधु ने आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्राथमिक काल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चरण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल कहा। ये सभी नाम आदिकाल का है। कौन कौन से लेखक ने आदिकाल को क्या क्या बोला है वो सभी यहाँ पे दिया गया है, उसी का विस्तार से चर्चा हो रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल, रामाशंकर शुक्ल जय काव्य काल, विश्वनाथ मिश्र वीर काल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन चरण काल, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, मोहन अवस्थी आधार काल, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहा। हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृतान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि पुष्प या पुंड को माना है 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूर्य 1184 ईस्वी। रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 ईस्वी। यह सभी हिंदी का प्रथम कवि है। कौन किसको माना है वह सभी दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज 993 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज 993 ईस्वी। आदिकाल का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार
डॉक्टर गिरियसन 700 ईस्वी, मिश्र बंधु 643 ईस्वी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 7वीं सदी, डॉक्टर नागेंद्र 8वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी, आदिकाल मित्रों, आज का इतिहास, आज का टॉपिक था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला वीडियो में आदिकाल को विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।